और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। भारत में हर हिंदू का संस्कार होता है। जिस देश की आबादी में 20% मुसलमान हो, 80% हिंदू, उस देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी जैसे दिग्गज नेताओं को अगर ये कहना पड़े एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो बात मामूली नहीं है। ये बात इसलिए भी अहम हो सकती है क्योंकि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय रहता है। अगर ये 20 करोड़ भारतीय मुसलमान एक देश बना ले तो विश्व का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। ऐसे में अगर देश के बड़े नेता हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं तो वर्तमान में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बेहद गर्मा है। इसके पीछे कई वजह हैं। बीते कल सोमनाथ की पावन धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का शौर्य दुनिया को दिखाया, तो उसी लय को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कह डाला कि आने वाला समय सनातन का है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आज के भारत में हिंदुत्व बहस नहीं, ब्रांड बन चुका है। मोदी योगी उसे वैश्विक मंच पर लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष उसी ब्रांड से अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में ममता बनर्जी, जो कल तक खुद को सेक्युलर राजनीति की ध्वजवाहक कहती थी, आज जगन्नाथ मॉडल पर भव्य मंदिर खड़ा कर रही है। संदेश छिपा नहीं, हिंदू वोटर को साधो, सत्ता को थामो। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव केदारेश्वर धाम का निर्माण करा रहे हैं। यानी हिंदुत्व की पिच पर अब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष बैटिंग कर रहा है। तो क्या हिंदुत्व अब चुनावी अनिवार्यता बन चुका है? क्या बिना मंदिर, बिना आस्था, बिना सनातन सत्ता की सीढ़ियां अधूरी हैं? ये कटु सत्य है। जो कल तक सॉफ्ट हिंदुत्व कहकर किनारा करते थे, आज उसी शब्दकोश से अपने पन्ने भर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि मोदी योगी इसे नेतृत्व की ताकत बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी इसे बचाव की ढाल बना रहे हैं। लेकिन असली सवाल, हिंदू राष्ट्र की नींव कहां से पड़ेगी? नारे से, मंदिर से, या संविधान के भीतर संस्कृति की स्वीकारोक्ति से? मोदी योगी की रणनीति स्पष्ट दिखती है। पहले सांस्कृतिक आत्मविश्वास, फिर राजनीतिक एकजुटता और अंततः वैचारिक प्रभुत्व। एक रहोगा का आह्वान बिखराव के डर के खिलाफ सामूहिक चेतावनी है। यह संदेश हिंदुओं के भीतर एकता का, टकराव का नहीं। यह भी सच है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन सत्ता की राजनीति विविधता को अक्सर ध्रुवीकरण की धार पर परखती है। हिंदुत्व की आंधी आस्था को ऊर्जा देती है, विपक्ष को दिशा बदलने पर मजबूर करती है और राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक रंग में रंग देती है। सवाल यह नहीं कि सनातन का परचम लहराएगा या नहीं, सवाल यह कि उसकी छाया में भारत का लोकतंत्र कितना संतुलित रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।